Hello everyone, let us start with aromaticity. Here is a benzene ring which is an aromatic compound. So हम देखते हैं कि aromatic compound होते क्या हैं. Aromatic word जो derive हुआ है Greek word aroma से, जिसका मतलब होता है fragrance. सबसे पहले जब इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी तो हम क्या करते थे, जो अच्छी स्मेल देते थे उसे हम एरोमेटिक क्या देते थे. ठीक है. सो इनिशियली यूज सर्टेन कंपाउंड पोसेसिंग प्लेजेंट स्मेल. एग्जांपल इसका है बेंजल्डिहाइड, जिसको हम ऑयल ऑफ बिटालमेंट भी क्या देते हैं. लेकिन अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है. सो एरोमेटिसिटी रिलेटेड होती है स्टेबिलिटी से, एज वी नो कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो स्टेबल होगा. और हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड शोन हेयर. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. हम स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, सच एज बेंजीन. सो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नहीं जाता है बिकॉज अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा. एरोमेटिसिटी मतलब स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को लूज करना कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल नहीं चाहता है. इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड AlCl3. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रोमीन है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन एटम से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlBr3, जो लुईस एसिड कैटलिस्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस में. हम देखते हैं कि जो बेंजीन है वो ब्रोमीन वाटर या फिर KMnO4 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, वेरस जो एल्कीन है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके 1,2-डाइब्रोमोइथेन बना देता है. वो दोनों ही एल्कीन्स हैं बट बेंजीन एरोमेटिक है सो ये रिएक्शन नहीं देता है, वेरस एल्कीन नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए दे देता है. ओके, बेंजीन एरोमेटिसिटी है इसलिए. एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास बेंजेनॉइड है और हमारे पास नॉन बेंजेनॉइड है. बेंजेनॉइड कंपाउंड वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर 6 मेंबर्ड कार्बन चेन की रिंग होती है, वेरस नॉन बेंजेनॉइड क्या आएंगे जिसके अंदर 6 कार्बन बेंजीन रिंग नहीं होगी. इसमें हमारे पास बेसिकली आयंस और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. बेंजीनॉइड की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमें पता है बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथरीन और पायरीन. अगर बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है तो नैप्थलीन, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है नैप्थलीन. अगर 3 बेंजीन रिंग लीनियरली फ्यूज्ड है तो एंथ्रासीन. अगर 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है बट जो एक रिंग है वो लीनियर नहीं है, मतलब कि ऊपर की तरफ फ्यूज्ड है, फिनेंथरीन. और पायरीन में क्या होता है, 4 बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड. So these all are the example of benzenoid aromatic compound. Let us see example of non-benzenoid aromatic compounds. Furan, thioprene, pyridine and pyrrole are the examples. Furan में क्या है कि जो 5 membered ring है और इसमें एक ऑक्सीजन एटम हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये इसमें कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन एटम लिंक्ड है. ओके, और थायोप्रीन में क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन की जगह पे सल्फर रिंग है, और जहाँ पर भी सल्फर आ जाता है बेसिकली हम यहाँ पे थायो यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इसका नेम थायोप्रीन है. पायरिडीन और पायरोल में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम लिंक्ड है चेन्स में. सो ये स्माइल. हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी. हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं हकल रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी. उससे हम बता सकते हैं कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. एंड्रिच हकल ने इसे 1931 में हमें दिया था. अगर कोई कंपाउंड प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक और उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होगा अकॉर्डिंग टू हकल रूल. प्लेनर मतलब कि जो सारे बॉन्ड्स हैं, सारे बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होने चाहिए, मतलब कि ये कॉन्जुगेटेड है. अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होने चाहिए सिंगल एंड डबल बॉन्ड, देन इट इज कॉन्जुगेटेड. प्लेनर का मतलब है कि सभी के सभी p ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होने चाहिए. साइक्लिक का मतलब कि क्लोज्ड होना चाहिए. 4n+2 पाई, n मतलब कि नंबर ऑफ रिंग्स, एक रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना नेसेसरी है टू ओबे द रूल, हक्कल रूल. ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी. तो बेसिकली ये लिखा हुआ है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा सारा जो भी कार्बन एटम होगा रिंग में, टी लोकलाइज्ड भी सिस्टम होना चाहिए, और मतलब यही लिखा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. ये स्माइल. एरोमेटिसिटी पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें, पॉली न्यूक्लियर का मतलब है एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग, पॉली का मतलब मैनी. अगर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है
या फिर वो लिंक्ड है किसी ना किसी कार्बन चेन से, आपस में फ्यूज्ड है, देन इट इज नैप्थलीन और एंथ्रासीन इसका एग्जांपल है। अगर वो लिंक्ड है कार्बन चेन से जैसे कि डाइफिनाइल मीथेन, तो ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 कार्बेंजीन रिंग which may be either joined directly or through carbon chain like diphenyl methane, or those in which benzene ring are fused together. These compounds are termed as condensed or fused polynuclear hydrocarbon. Naphthalene and anthracene are the example of this. So yeah, got it? Maybe you understand. Aromaticity in heterocyclic compound. Let us see aromaticity in heterocyclic compound. As I told earlier कि जो heterocyclic compounds होते हैं उसमें कार्बन की साथ कार्बन की जगह कोई और एटम अगर लिंक है चेन के अंदर तो हम उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर द कंपाउंड विच हैविंग अदर एटम्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बिसाइड कार्बन इन द रिंग, फ्यूरेन, पायरोल एंड पायरिडीन। पायरोल में अगर हम देखें तो ये कॉन्जुगेटेड तो नहीं है क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है सिंगल एंड डबल बॉन्ड का, बट अगर हम देखें इसमें डी लोकलाइजेशन तो पॉसिबल है ना, बिकॉज नाइट्रोजन की लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन डी लोकलाइजेशन एंड इट हैज 4n plus 2 pi electrons, that is 6 pi electrons are here. वैसे ही पायरिडीन और थायोप्रीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहा है। थायोप्रीन में भी क्या है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, बट इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो रहा है। कैसे हो रहा है, बिकॉज सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, वो डीलोकलाइजेशन में हेल्प करेंगे। सो या इट इज एरोमेटिक। पायरोल, पायरिडीन, थायोप्रीन, they all are aromatic and they are heterocyclic compounds. Hope you got it. So let us start. अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये रोना नहीं है। ओके, अभी थोड़ा सा रहता है, इसी के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो पायरिडीन है वो ज़्यादा बेसिक होगा पायरोल से। क्यों? बिकॉज जो लोन पेयर है पायरोल में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में, वेयरएज पायरिडीन में क्या है, जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है ना, एज वी नो। सो पायरिडीन इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू द पायरोल बिकॉज उसमें ऑलरेडी वो कॉन्जुगेटेड है, तो उसको नीड नहीं है कि उसके लोन पेयर्स डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हों। ओके, सो डीलोकलाइजेशन के लिए हर एक एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। फॉर डीलोकलाइजेशन एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हम देखते हैं एरोमेटिसिटी ऑफ आयंस। ओके, both negatively and positively charged ion can be aromatic if they possess all the necessary criteria for aromaticity. Positively charged and negatively charged दोनों aromatic हो सकते हैं अगर वो हक्कल रूल्स को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं हक्कल रूल्स को। ओके, अगर हक्कल रूल्स ओबे हो जाता है किसी भी कंपाउंड में तो वो एरोमेटिक होता है। हम अगर आयंस की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, एटम्स की बात करें, कुछ भी हो। ओके, उसके बाद साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन अगर यहाँ पे लेते हैं, सो इसमें जो चेन है वो 5 मेंबर्ड होगी। डाई इनाइल मतलब कि यहाँ पे 2 अल्कीन, डाई मतलब कि 2 डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। उसके बाद अगर हम देखें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नहीं होंगे। 4n plus 2 pi किस में होते हैं, एरोमेटिक में होते हैं। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 2 को रिप्लेस कर दो 0 से, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। मतलब कि ये हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, हक्कल रूल्स ओबे नहीं होगा यहाँ पे, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। ये साइक्लिक भी होगा, प्लेनर भी होगा, हाईली रिएक्टिव एंड स्टेबल भी होगा। ऑफ कोर्स डीलोकलाइजेशन भी होगा, इसमें कॉन्जुगेटेड भी होगा,
बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, इसलिए क्या है, एंटी एरोमेटिक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, अगर इसमें से हम H पॉजिटिव को रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। अगर हम इसमें से H नेगेटिव रिमूव कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन। साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन में क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है, बिकॉज इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है, हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। भाई साहब डिफरेंस क्या है इन तीनों में। एरोमेटिक क्या होते हैं, जो हकल रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए सभी के सभी कार्बन, और हकल रूल्स फॉलो होना चाहिए, दैट इज 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ बेंजीन का, अगर हम देखें नॉन एरोमेटिक में, मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ना हो तो भी चलेगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक होगा, डिस्ट्रॉटेड, मतलब कि सारे जो p ऑर्बिटल्स हैं ना वो एक प्लेन में नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है कोई एटम, हकल रूल्स भी फॉलो नहीं होगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखा है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, जिसका p ऑर्बिटल्स जो है वो डिस्ट्रॉटेड है, एक प्लेन में नहीं है। उसके बाद देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो वाले होते हैं जो जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।